बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद। ठीक है, तो अब पहले हम समझते हैं कि शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है कि अक्षरों का वह समूह, अक्षर हम पहले पढ़ चुके हैं, अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो। अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द। वो शब्द कहलाता है। इंग्लिश में हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैव एनी सेंस, जिनका कोई सेंस है उसको क्या बोलते हैं? वर्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैव एनी सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखते हैं। उपयोग और कार्य के अनुसार, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उपयोग और कार्य के अनुसार शब्द के कई रूप होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है? हंसना, बोलना, ठीक है, मैं, तुम, ओके, और अच्छी सी बात है, बहुत सुंदरता, इस सब ऐसे शब्द होते हैं। इनके कई रूप होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शब्द भेद। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे अकॉर्डिंग टू यूज एंड फंक्शन वर्ड आर मेनी टाइप्स विच इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। तो हमने यहाँ पे बताया कि हमें यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच आज पढ़ना है। ठीक है, एक ये समरी है और आपको आसानी से समझ में आने के लिए है। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बताया कि क्या क्या है ये। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है। पहले शब्द के प्रकार क्या है, किस तरीके का शब्द है, दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच कह सकते हैं। और यहाँ पर वो क्या होता है उसका डेफिनेशन है, समराइज डेफिनेशन है, और इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करते हैं? संज्ञा। पहले हम क्या समझ रहे हैं? संज्ञा। संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। हम पढ़ते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी चीज को समझना है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्या होती है? संज्ञा। जैसे रवि, पंखा, आगरा, आपके सामने देख सकते हैं। इस तरीके के शब्द जिसका किसी का नाम हो, जैसे किसी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, जिसको हम पहचान देते हैं, उसी तरीके उसका वो नाउन कहलाता है। ठीक है, और नाउन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इजीली बोल सकते हैं। एग्जाम्पल सेम, उसका इंग्लिश में लिखा हुआ है रवि, फैन, आगरा, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो, ये आप उसको नाउन समझ में आ गया होगा आपको। नाउन के बाद आपको समझ में आना चाहिए प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ शब्द। संज्ञा के स्थान पे, इसको डिफिनेशन कैसे लिखते हैं? वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। जैसे क्या होता है, हम बोलते हैं कि ये उसका घर है, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा है। ठीक है, इस तरीके से जो शब्द हमारे होते हैं ना, ये उनका घर है, मैं उसके पास गया था। इस तरीके के जो शब्द होते हैं, जैसे वह, वे, उसके, उनके, ये जब वर्ड आते हैं, ये सर्वनाम की तरह होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं, बार बार नाम ले पाना, बार बार इस व्यक्ति को बता पाना, बार बार नाउन को क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इजी नहीं होता, इसलिए वहाँ पर हम सर्वनाम का यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउन का यूज करते हैं, जैसे ही, दे, ही इज, देयर, एक्सेट्रा। ठीक है, तीसरा जो हमें मेन समझना है वो है वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया क्या होती है? वह शब्द जो किसी कार्य या होने की अवस्था को आप बताता है। ठीक है, जैसे दौड़ना, दौड़ना, खेलना, गाना, ये तमाम तरह के कार्य होते हैं, काम होते हैं, जिनको, यानी कि द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग, या किसी कार्य को या होने की अवस्था को बताता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जैसे रन, प्ले, सिंग। ठीक है, एक बार हिंदी में लिखा हुआ है, एक बार इंग्लिश में लिखा हुआ, आप इसको आसानी से दोनों लैंग्वेज में समझ सकते हैं। इस तरीके से आपका हिंदी और इंग्लिश ग्रामर दोनों एक साथ तैयार हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। इंग्लिश थोड़ा सा कई बार इजी हो जाता है, लेकिन हिंदी में भी हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखना है। विशेषण यानी कि वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ध्यान रखने वाली बात है, एडजेक्टिव जो जुड़ा हुआ है, ऐड करता है सब्जेक्ट में, ऐड करता है सब्जेक्ट में। आप इसको इस तरीके से समझते हैं, ऐड करेगा समथिंग, किसमें? सब्जेक्ट में। एडजेक्टिव में सब्जेक्ट में, तो वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि सब्जेक्ट, संज्ञा सर्वनाम सब्जेक्ट होते हैं, उनकी विशेषता अगर बताता है तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव, विशेषण। यानी वर्ड्स दैट टेल्स स्पेशलिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन।
और सब्जेक्ट। ठीक है, स्पेशलिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन मीन्स सब्जेक्ट की विशेषता बताए, उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ओके, जैसे कि ईमानदार, वो बहुत ईमानदार है। ठीक है, तेज, वो बहुत तेज दौड़ता है। सुंदर, वो बहुत सुंदर गाता है। ठीक है, वो बहुत सुंदर है। ठीक है, इस तरीके का सुंदर गाना। देखिए बेटा, यहाँ पे शब्द ध्यान देना, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, क्लियर करूंगा सुंदर शब्द को लेकर। ठीक है, अच्छा, ये आपको समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ड दैट इज स्पेशलिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्रिया की विशेषता बताता है। अब यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ एड वर्ब, ऐड कर रहा है वर्ब की क्वालिटी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐड कर रहा है वर्ब की क्वालिटी। यहाँ पर ऐड कर रहा है सब्जेक्ट की क्वालिटी। तो सब्जेक्ट की क्वालिटी को कोई ऐड करेगा तो दैट विल बी एडजेक्टिव, और वर्ब की क्वालिटी को कोई ऐड करेगा तो दैट विल बी क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्ड दैट इज स्पेशलिटी ऑफ वर्ब, वर्ब की क्वालिटी बताने वाला शब्द, वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया जो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे तेज, अच्छा, सुंदर। ठीक है, इस तरीके के शब्द ऐसे होते हैं। ठीक है, फास्ट, गुड, ब्यूटीफुल। ये मैं यहाँ पे आपकी एक चीज बता रहा था आपको कि सुंदर शब्द जैसा है। सुंदर शब्द आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। जैसे वह सुंदर लड़की बहुत सुंदर गाती है, तो लड़की भी सुंदर है, लड़की की सुंदरता अगर बता रहा है तो वो है एडजेक्टिव, और सुंदर गाने को बता रहा है तो दैट विल बी एडवर्ब। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे वो बहुत तेज लड़का है, पढ़ने में तेज है। ठीक है, इस तरीके के शब्द ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी और एडवर्ब दोनों जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि पूर्व शब्द। हम इसको इस शब्द को समझते हैं प्रीपोजिशन, जिसका पोजीशन प्री यानी कि पहले है। प्री यानी कि पहले है। जैसे इसको क्या बोलेंगे? द वर्ड दैट मेक्स रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट और अदर वर्ड के बीच का जो एक रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन यानी कि पूर्व शब्द। जैसे पर, में, को। जैसे ये वाला चीज, कोई भी चीज मेज पर रखी है। ठीक है, हम टेबल पर बैठे हैं। ठीक है, और बुक जो है सेल्फ में है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं ऑन, इन, टू, ये क्या होते हैं? ये प्रीपोजिशन होते हैं। ये क्या होते हैं? एक शब्द एक सेंटेंस के अंदर ही होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के अंदर ही शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, वो कर्ता के साथ दूसरे बीच का संबंध बताता है। जैसे क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि राजू टेबल पर बैठा है, राजू कुर्सी पर बैठा है, राजू घर में है। इस तरीके से शब्द ऐसे होते हैं। ये शब्द होते हैं प्रीपोजिशन यानी कि पूर्व शब्द। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि ऐसा लगता है जैसे कि दो संबंध बनाने वाले की बात बता रहा है, किसके बीच? कर्ता और अन्य शब्द के बीच बता रहा है, तो प्रीपोजिशन हो गया। दो वाक्यों के बीच में संबंध बता रहा है, वो संयोजक हो गया। कंजक्शन को हम समझ लेते हैं। कंजक्शन क्या होता है? यानी कि संयोजक, द वर्ड दैट जॉइंस टू सब सेंटेंसेस, दो सब सेंटेंसेस को जोड़ने वाला शब्द। दो सब, इसको ऐसे आप समझिए, वो शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो। इसको हम कैसे कहेंगे? ये दो सब सेंटेंसेस हैं। ठीक है, इनको जोड़ना है तो कह सकते हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो। तो जैसे और शब्द हुआ, ठीक है, या जैसे, या परंतु। मैं पढ़ा रहा हूं परंतु तुम्हारा ध्यान नहीं है। इस तरीके से ऐसे शब्द आएंगे ना, तो क्या होगा? ये कंजक्शन कहेंगे। कंजक्शन किसके बीच में आएगा? दो सब सेंटेंसेस के बीच में। ठीक है, और प्रीपोजिशन कहाँ आएगा? एक सेंटेंस के अंदर ही। दोनों को बहुत थोड़ा सा समझने की चीज है, बहुत ही आसान है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला एक और चीज है जो लास्ट है, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द, ये शब्द ऐसे शब्द है जो अचानक आपकी फीलिंग को, आपकी भावनाओं को, अचानक आपके इमोशंस को अचानक दिखाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ड दैट जस्ट वंडर और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशन जो तेज आते हैं, अचानक आते हैं, यानी कि शब्द जो आश्चर्य या तीव्र भावना को बताता है। जैसे ओह मैं गिर गया, ओह ये एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके से। ओह खुशी में भी आ जाओ, ओह वो तो
मैं पास हो गया, मैं जीत गया, इस तरीके से अचानक आते हैं ना, उस सबको बोलते हैं या काश। जैसे काश अचानक शब्द आते हैं ना, ओ यार ऐसा ना हुआ होता, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए पार्ट ऑफ स्पीच आपने यहाँ पर 1 से लेकर 8 जो प्रकार हुए तो एक आपने इसको पढ़ा है, समझा है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ध्यान दीजिए, रिवीजन कीजिए, वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको आप किसी को शेयर कर सकते हैं जिसको आप चाहते हैं। उसके साथ साथ आप इसको लाइक कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो बराबर मिलती रहे और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आपको अच्छा लगा हो, जो भी आपको इस दुविधा हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, समझने में, तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए, हम आपका जो भी प्रॉब्लम होगी हम आपको क्लियर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।